डॉक्टर बोले हैं कि देवर जी को वो हमें तो नाम भी बोलना नहीं आ रहा है। अब गुड्डू बेटा तुम बताओ ना। वो पापा को अपेंडिसाइटिस हुआ। और वही बढ़ गया है पेट में। ये कौन सी बीमारी है? हम जानते हैं दादी, चाचा को पथरी हो गया है। हाँ? हे भगवान! वो पापा के पेट में मैल जम गया। पेट साफ करने के लिए तुरंत ऑपरेशन करने के लिए बोला है डॉक्टर ने। चाची, चिंता वाली कोई बात नहीं है, सब ठीक हो जाएगा ऑपरेशन से। तुरंत ऑपरेशन करना पड़ेगा। इतने बड़े बीमारी का ऑपरेशन भी बड़ा होगा और उसके लिए बढ़ के ही पैसे लगेंगे। पता नहीं, 1 लाख तक खर्चा तो आएगा। इतने पैसे कहां से आएंगे? अरे आप लोग अभी तक यहीं खड़े हैं? चाहिए और पैसों का इंतजाम कीजिए, वरना ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। ये 3 देवियां तो देवी संतोषी का ही पक्ष लेती रहती है, उन्हें रोकती ही नहीं कभी। ये तो अन्याय है, घोर अन्याय। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। आप यहाँ क्यों आए हैं देवर्षि? नारायण नारायण। अब कैसे कहें देवी पौलमी, आप यही चाहती थी ना कि बालिका संतोषी का व्रत अपूर्ण रह जाए। नारायण नारायण। यदि आप हमें सहानुभूति देने आए तो नहीं चल, और वैसे भी हमारी पराजय देखकर तो आप प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि आपकी बालिका संतोषी का व्रत जो बच। नारायण नारायण। नहीं देवी पौलमी, ऐसी कोई बात नहीं, परंतु हाँ, एक बात से हम अवश्य प्रसन्न हैं कि संतोषी को कोई बुराई छू भी नहीं सकती। जिन्होंने उसके साथ दुर्व्यवहार किया, उसके साथ भी भला व्यवहार करने का सुंदर उदाहरण प्रस्तुत कर रही है ये संतोषी। जहाँ इस समय पूरा घर उस स्त्री की सहायता नहीं कर पा रहा, वहाँ संतोषी ने उसके पति की रक्षा का प्रण लिया है। नारायण नारायण। संतोषी को भलाई से रोकने के आपके सभी प्रयास व्यर्थ हैं। ईर्ष्या की देवी पौलमी। नारायण नारायण। ईर्ष्या जितनी पराजित होती है, उतनी ही बलशाली होती जाती है देवर्षि। नारायण नारायण। जैसे आपकी इच्छा देवी पौलमी। हम तो आपको आपके हित के लिए समझाने आए थे, आगे आपका निर्णय, आपकी माया। नारायण नारायण। एक अवसर, तब तुम देखना संतोषी, हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। मधु मैडम, मधु मैडम, तुम्हारा घर नहीं है, ड्रामा मत करो। साहू, श्याम, रोको इसे। मधु मैडम, ये क्या शोर मचा रखा है? What's happening here? संतोषी, हमें आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैम, इसकी कोई बात मत सुनिए, ये पागल हो गई है। एडवांस मांग रही थी, हमने मना किया तो चिल्लाती हुई यहाँ आ गई। ये क्या तमाशा लगा रखा है? ये कोई तरीका है इतनी रात को चिल्ला चिल्ला कर पैसे मांगने का? ले जाओ इसे यहाँ से, ले जाओ। प्रताप, इसकी बात तो सुनो। बड़ी परेशान लग रही है। परेशान नहीं है, ओके? इन लोगों की तो शक्ल ही ऐसी होती है, फालतू का ड्रामा कर रही है। वो क्या देख रहे हो? कहा ना
ले जाओ इसे। साहब साहब हमारी बात सुन लीजिए, हमारे चाचा की तबीयत बहुत खराब है, अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो मर जाएंगे साहब। हमें 1 लाख रुपए की जरूरत है, एडवांस में दे दीजिए साहब, हमारे तनख्वाह से काट लीजिए साहब, हमारे चाचा की जान चली जाएगी साहब, साहब बचा लीजिए मधु मैडम। ओह गॉड, ये कुक नहीं सरदर्द है। I swear, आने से पहले इससे पैसे चाहिए। जाओ से यहाँ से। मधु मैडम, हमारे चाचा की जान चली जाएगी साहब, मधु मैडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप ये जो हमारी मदद कर रही हैं, हम इसका एहसान जिंदगी भर नहीं चुका सकेंगे। गलत कहते हैं लोग कि बड़ी कोठी वालों के दिल छोटे होते हैं, आपका दिल बहुत बड़ा है जो आप हमें इतने सारे पैसे। अभी ये पैसे हमने तुम्हें दिए नहीं हैं। हमारे चाचा की जिंदगी आपके हाथ में है मैडम जी, अगर आप एडवांस दे देंगे तो हमारे चाचा का ऑपरेशन हो सकेगा और वो बच जाएंगे। हम यहाँ काम करके आपकी एक एक पाई लौटा देंगे, आप कहेंगे तो हम यहाँ 24 घंटे काम करेंगे। आप उसी पैसे हमें दे दीजिए। पिछले आधे घंटे से हम यही सुन रहे हैं। And let me tell you one thing, ये पैसे हम तुम्हें जरूर देंगे और वापस भी नहीं लेंगे। 1 लाख, 1 लाख से तो थोड़े ज्यादा ही होंगे। ये पैसे देने से पहले हमारी एक शर्त है। हमें आपकी हर शर्त मंजूर है, आप बस ये पैसे दे दीजिए। सोच लो। इस समय हमारे लिए इन पैसों से बढ़कर और कुछ नहीं है, आप जो कहेंगे हम करेंगे। ठीक है, तो इन पैसों के बदले तुम्हें अपने आप को हमें बेचना होगा। क्या कह रही है? 1 लाख तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देकर खरीद रहे हैं हम तुम्हें। आज से ये पैसे तुम्हारे, लेकिन आज के बाद तुम्हारी जिंदगी हमारी है। तुम्हारा सोना, जागना, उठना, बैठना, आना जाना सब हमारा। यहाँ तक कि तुम सांस भी हमारी मर्जी से लो। बोलो, मंजूर है? संतोषी माँ की बहुत बड़ी भक्त हो ना तो खाओ उसकी कसम और बोलो कि पैसे लेने के बाद पीछे नहीं हटो। डॉक्टर साहब हो गया पैसों का इंतजाम। चाचा का ऑपरेशन शुरू कर दीजिए। जल्दी कीजिए ना डॉक्टर साहब, अब तो पैसों का भी इंतजाम हो गया, उन्हें बचा लीजिए। अब क्या दिक्कत है डॉक्टर साहब, हम सब पैसे ले तो आए हैं। संतोषिया के पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? देखिए आप लोग सब्र कीजिए। सिस्टर आप फॉर्मेलिटीज पूरी कीजिए। देखिए सिस्टर आपको हेल्प करेंगी, आपको पूरा प्रोसीजर समझा देंगे। ऑपरेशन से पहले हमें कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे, उसके बाद ऑपरेशन शुरू कर देंगे। एक्सक्यूज मी। मैम ये पैसे कहाँ जमा कराएं? ये पैसे कैश काउंटर पे जमा करवा दीजिए और उसके बाद ये फॉर्म भर दीजिए। लाओ ये पैसे हमें दे दो, हम जमा कर देते, तुम फॉर्म भर दो। ठीक है? अरे तो यार गुड्डू, अपने
मेरे पापा को बचा ले बेटा। अरे अम्मा अब तुम काहे परेशान हो रही हो यार, हम है ना, हम सब संभाल लेंगे। अभी चलो वहाँ ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठो, चलो। ए संतोषिया, इतना सारा पैसा कहाँ से लाई? हाँ, कौन दिया? सब बताते हैं। पहले चाचा का ऑपरेशन तो हो जाने दीजिए, फिर सारे सवाल का जवाब दे। नहीं, अब भी बता। ये अस्पताल है, यहाँ पर नाटक मत करो। ठीक है, तो तुम ही पूछो इतना सारा पैसा कहाँ से लाई है? हाँ? कहीं चोरी तो नहीं की है? पुलिस आएगी ना तो हम ही फंसेंगे, फिर बैठ के रोना। मुंह काहे नहीं खोल रही है? बोलना, कहाँ से लाई इतना पैसा? तुम चुप करो, हटो यहाँ से, हम पूछते। पूछो। बताओ, इतने पैसे तुम लाई कहाँ से? वो हम मधु मैडम से लेकर। कहा? तनख्वाह में से उठाई होगा? हम बता देते हैं, तनख्वाह में से एक पैसा भी कटा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। ये पैसे की भरपाई तुम कैसे भी करो, हमें मतलब नहीं, हमें पूरी की पूरी तनख्वाह चाहिए। पहले चाचा जी को ऑपरेशन होकर ठीक तो हो जाने दीजिए, सब बातें बाद में हो सकती है ताई जी। ये भाड़ में गई चाचा तुम्हारे। रक्षा, काहे को तमाशा कर रही हो? घर चलकर बातें करेंगे, एक एक पैसे का हिसाब लेके रहेंगे अब। नारायण नारायण। प्रणाम देवी पौलमी। देवर्षि, देखिए कैसी हमारी सहायता से एक मछली बाकी सभी मछलियों पर भारी पड़ गई। वैसे मनुष्य का भी कुछ ऐसा ही है। धरती पर लोभ और ईर्ष्या से भरे मनुष्य की कोई कमी नहीं है जो हमारी सहायता से संतोषी का सर्वनाश कर सकते हैं। नारायण नारायण। देवी पौलमी, केवल संतोषी माता ही नहीं बल्कि ये कन्या संतोषी भी संतोष का जीता जागता उदाहरण है, जिसके मन में परमार्थ की भावना अत्यंत बलशाली है और इसे अपने मार्ग से डिगाना अत्यंत ही कठिन होगा। देवी पौलमी, नारायण नारायण। कुछ समझ में आया देवर्षि? संतोष की भावना मात्र से कुछ नहीं होता। जब तक इसकी डोर किसी और के हाथ में है तब तक ये मात्र एक कठपुतली है जो दूसरों के निर्देशों पर बस नाचती रहेगी। वैसे हम भी तो यही चाहते हैं। अब आप देखिए कैसे ये संतोषी इसी प्रकार छटपटाती है और तब हम भी देखेंगे कि आपकी देवी संतोषी अपने प्यारे भक्त को
इस दास्तां से कैसे मुक्त करा पाती। अच्छा लग रहा है तुमको ठीक ठाक देख के, वरना आपने तो हमारी जानें निकाल ली थी। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, अभी कुछ नहीं होगा हमें। इतनी जल्दी दूसरी शादी नहीं करने देंगे तुमको। अभी मरने का समय नहीं आया हमारा। हाँ, ये कैसी बातें बोल रहे हो बेटा? मरे तुम्हारे दुश्मन, वो तो किसी और के पापों की सजा भुगत रहा है, वरना तुझे कुछ नहीं होता। आए दे अम्मा जी, ऐसे आके फाड़ फाड़ के हमको काहे देख रही हो? अब हम का किए हैं? का किए हैं बताएं? तुमने संतोषिया का व्रत भंग करने की कोशिश की। तुम्हारी मुंह मांगी कीमत देकर खरीद रहे हैं हम तुम्हें, लेकिन आज के बाद तुम्हारी जिंदगी हमारी। चलते हैं दादी। वो तो ठीक है, जे बैग काहे ले जा रही हो साथ में? वो काम पर जा रहे हैं तो सब ठीक है ना बेटा? तुम परेशान लग रही हो। नहीं नहीं दादी, हमारा मतलब है हाँ सब ठीक। आजकल रोज रोज घर से गायब रहने लगे हो, और घर आते ही रूम का दरवाजा बंद कर लिया। हम पूछ सकते हैं क्यों? नाराज हो क्या अपनी माँ भी से? बोलो। आप मुझे अकेला छोड़ दिए प्लीज, क्योंकि मेरा मुंह ठीक नहीं है अभी। अरे क्या हुआ है हमारे बच्चे को? वो लड़की पुष्पा, वो खीर की कटोरी यहाँ रख दो। अब तुम जा सकती हो। जी मैम। आज हमने अपने बच्चे के लिए स्पेशल खीर बनाई। मीठा खाकर या तो कोई अच्छा काम शुरू किया जाता है, या तो फिर कोई गुड न्यूज दी जाती है। अरे आप इस तरह बिना पूछे बाहर कैसे आ गई? अभी अभी तो आप ठीक हुई हैं और आप इस तरह। मैं क्यों ना आती? अपने बच्चों को भी ना देखो क्या? माँ जी आप? थप्पड़ मारने में और खाने में क्या फर्क होता है ये मैं तुम्हें बताऊंगा। जस्ट वेट एंड वॉच। वैसे क्रांति माता ने हमारी फैमिली के लिए बहुत कुछ किया है। याद है जब उज्जवल का एक्सीडेंट हुआ था, क्रांति माता की आशीर्वाद से वो 1 महीने में ही ठीक हो गया। और कुछ साल पहले जब प्रताप भैया को बिजनेस में प्रॉब्लम हुआ था, तब भी
क्रांति माता की ब्लेसिंग से सब कुछ ओके हुआ। बिल्कुल। और क्रांति माता ही तो थी जिनके एडवाइस पर हमने अपने लॉकर्स साउथ कॉर्नर से नॉर्थ में शिफ्ट किए थे। उसके बाद ओह, क्या तरक्की हुई हमारी, क्या तरक्की। और याद है जब अपनी इमेज को लेकर हमारी कंपनी मुसीबत में थी तो क्रांति माता के कहने पर ही हमने अपनी कंपनी का बोर्ड चेंज किया था, सिल्वर से कॉपर में। फिर तो जैसे कोड भी हमारे फेवर में हो गया। यस। उनके चमत्कारों की गिनती नहीं है। इतना अंधविश्वास? एक प्लेट या तिजोरी की जगह बदलने से सब अच्छा कैसे हो सकता है? शी इज जीनियस। भगवान से बढ़कर हैं उनकी शक्तियां। माफ कीजिएगा, लेकिन धरती पर चमत्कार केवल देवी देवता कर सकते हैं, संतोषी माँ कर सकते हैं, कोई इंसान नहीं। एक्सक्यूज मी, तुम नौकर हो ना, इसलिए अपने ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं। तुम पागल हो क्या? तुम्हारा काम किचन में है ना, वहाँ जाओ। किसने कहा तुम्हें अपना मुंह खोलने के लिए? हाँ, तुम संतोषी माँ के रिश्तेदार हो क्या, जो उनका प्रचार हमारे घर में कर रही हो? लिसन यू, हम ना ऐसे नहीं किसी को मानते, जो दिखता ही नहीं उस पर बिलीव कैसे करें। और वैसे भी अनदेखी चीजों पर विश्वास सिर्फ अंधे लोग करते हैं। एक बात बताइए, तुमने कभी अपनी संतोषी माँ को रियल में देखा है? नहीं ना, क्योंकि जो रियल नहीं है वो दिखेगा कैसे? सही कह रही हैं आप, वो दिखते नहीं, लेकिन भगवान की भक्ति सिर्फ एक भाव से होती है, दबाव से नहीं। संतोषी, हमारे फैमिली मैटर्स में दखल देने की कोई जरूरत नहीं है। वैसे ही बात का बतंगड़ बन चुका है। लेकिन ये घर का मामला कहाँ है? ये तो भगवान का मामला है। अब देखिए, भगवान कृष्ण अपने बाल रूप में कितने सारे चमत्कार किए, लेकिन वो अपनी माता के लिए पुत्र और अपने मित्रों के लिए सखा रहे। उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमारी पूजा करो। फिर आज के युग में एक इंसान भगवान होने का दावा कैसे कर सकता है? अरे कोई चुप कराओ इसे। Stop it! बहुत हो गई तुम्हारी बकवास। दीदी भी ना फ्री में नॉन स्टॉप वाला रेडियो घर में ले आई। अब इसे कौन चुप कराएगा? कनाडा अच्छा था, जहां सर्वेंट काम से काम रखते थे। आई गिव अप। लो, वो इतने गुस्से में कहां चले गए? इस लड़की के भाषण सबका मूड खराब करके ही रहेगा। वो हमसे गलती हो गई। हम भाव में आकर ये सब कह गए। हमें आप लोगों की सोच थोड़ी सी गलत लगी, इसीलिए ये सब कह दिया। आप लोग को परेशान करने की हमारी। गॉड डैम इट, मधु, मेरी और कैपेसिटी नहीं है ये फालतू की बातें झेलने की। I've got other important things to do. इस लड़की को चुप कराओ।
अब ये और तमाशा मैं तुम्हें नहीं देखने दूंगा। तुम कमरे में चलो, आराम करो, बहुत हो गया ये सब कुछ। चलो। इतने दिनों बाद तो हम कमरे से बाहर आए और यहाँ एक खामखा की बहस हो गई। सोचे थे बच्चों के पास बैठेंगे थोड़े दिन। आप लोग भी सोच रहे होंगे हमने ये कैसा हंगामा खड़ा कर दिया, पर सच कह रहे हैं, आप सब कभी संतोषी माँ की भक्ति करके देखिए। क्या हो तुम? नेता हो जो बार बार ये भाषण देती हो? पंडित हो? हाँ, प्रवचन देना तुम्हारी आदत है? क्या हो तुम? हो क्या तुम? तुम्हारा आज बोलने का जो कोटा है ना, वो तुमने खत्म कर लिया, समझी? अब सिर्फ सुनो, इस घर की नौकर हो तुम, और साफ शब्दों में कहूं, पैर की जूती हो तुम। और ये तो सुना होगा तुमने कि पैर की जूती को सर पे चढ़ा के नहीं रखते। तुम्हें यहाँ खाना बनाने की सैलरी मिलती है, बकबक करने की नहीं, इसीलिए चुप रहा करो। हमें देखो, पिछले 12 सालों से ऐसे नहीं टिके यहाँ पे। आते ही रायता फैला दिया इसने। और क्या, हमें अभी रायता बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। देखो, दोबारा ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। अब चलो काम पे लग जाओ, दोपहर का खाना बनाना है। ये सब्जियां रखी हैं और यहाँ मुंह पे पट्टी बंधी है, कैसे कहे इन्हें कि सब्जी काट दें। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।